साल 2988 बीसी में डार्क एल्व्स को कन्वर्जेंस नाम के कॉस्मिक इवेंट के बारे में पता चला, जिसमें सारी 9 रेल्म्स के एक सीध में आ जाने की वजह से स्पेस टाइम और रियलिटी फैब्रिक वीक हो जाती है। और डार्क एल्व्स के लीडर मेलिकिथ ने इस इवेंट का फ़ायदा उठा के रियलिटी स्टोन ईथर की मदद से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके वापस डार्कनेस में भेजने की कोशिश की। मगर ओडिन के फादर बोर ने डार्क एल्व्स की रेल्म स्वाटलहाइम पे अटैक करके मेलिकिथ को ऐसा करने से रोक लिया। और ये देख के मेलिकिथ सभी डार्क एल्व्स को मरता हुआ छोड़ के अपने कुछ साथियों के साथ भाग गया और क्रायोजेनिक सस्पेंडेड एनिमेशन में चला गया, फिर से कन्वर्जेंस इवेंट के इंतज़ार में। वहीं बोर ने रियलिटी स्टोन की पावर से डर के उसे किसी अननोन जगह पे छुपा दिया ताकि कोई उसे कभी न ढूंढ पाए। किंग बोर के मरने के बाद एसगार्ड का थ्रोन ओडिन को मिल गया, जो कि अपनी वाइफ फ्रीगा के साथ एसगार्ड पे राज करने लगे और सबसे पावरफुल ऑलफादर बन गए। और सभी 9 रेल्म पे कब्जा करने और कंट्रोल पाने के लिए ओडिन अपनी बेटी गॉडेस ऑफ डेथ हेला के साथ एक ब्लडी कॉन्क्वेस्ट पे निकल पड़े। और कई सेंचुरीज बैटल लड़ने के बाद ओडिन को रियलाइज हुआ कि वो एसगार्ड को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, क्योंकि वे और ओडिन ने वॉर छोड़ के पीस का रास्ता चुन लिया। मगर हेला को ये मंजूर नहीं था और उसने ओडिन के खिलाफ ही जंग छेड़ दी और ओडिन को मजबूरन हेला को निफिलहाइम के पार्ट हेल में बैनिश करना पड़ा। मगर हेला वहाँ से भागने में कामयाब हो गई और उसे पकड़ने के लिए ओडिन ने वेल्करीज को भेजा। मगर हेला ने सिर्फ एक वेल्करी ब्रुनहिल्डा को छोड़ के बाकी सभी को ख़त्म कर दिया। और ये सब देख के ब्रुनहिल्डा एसगार्ड को छोड़कर सकार चली गई और हेला को रोकने के लिए खुद ओडिन को आना पड़ा। और हेला को दोबारा हेल भेजने के बाद ओडिन ने हेला को एसगार्ड की हिस्ट्री से पूरी तरह से रिमूव कर दिया। इसके बाद ओडिन 9 रेल्म के प्रोटेक्टर बन गए। और जब साल 965 एडी में योटनहाइम के फ्रॉस्ट जायंट्स ने किंग लॉफी के अंडर मिडगार्ड यानी अर्थ पे हमला किया, तो उसे रोकने और अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए ओडिन को आना पड़ा। और फ्रॉस्ट जायंट्स को हरा के पीस ट्रीटी में ओडिन ने फ्रॉस्ट जायंट के वेपन द कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स को अपने वॉल्ट में रख लिया। साथ ही ओडिन को योटनहाइम के मंदिर में किंग लॉफी का छोड़ा हुआ एक बच्चा मिला, जिसे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इनकम बहुत बढ़िया आ रहा है भैया, बिजनेस बढ़िया जा रहा है एकदम। यहाँ आप इस बस में कैसे, मतलब कि मुझे बाई चांस मिल गया, कैसे बस में कैसे घूम रहे हैं आप? ही काट रहे हैं भैया, मैं कलेक्शन पे हूँ। कलेक्शन पे मतलब बंदी से कलेक्शन करने वाले हैं। हाँ। कंडक्टर आपको मना नहीं करता बस में जेब काटने को? महीना जाता ना उनको। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been